बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम स्टूडेंट तमाम व्यूअर खरीद से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रमोशन पॉलिसी है, ये जो मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, ये इंटर का रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है 22 सितंबर को। तो उसका फार्मूला क्या है, किस फार्मूले के तहत मार्क्स अवार्ड किए गए हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे एडजस्ट किए गए हैं, 9th 10th ये किस तरह एडजस्टमेंट की गई है, टोटल मार्क्स, टोटल प्रमोशन पॉलिसी और स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में कि वो कौन कौन दे सकते हैं, ये तमाम तर डिटेल आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो 8 से 10 मिनट इसको कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। फिर आप मुझसे पूछते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो तमाम चीज़ें आज की ये वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा। मेरे सामने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है जो कि 19 सितंबर को रिलीज़ किया गया। ये आपको स्क्रीन पे भी नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। नोटिफिकेशन नंबर है 13/1/2020। इसके टोटल 17 पॉइंट हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप मेन पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट पे है, all candidates who were to appear in class 9th or 11th examination 2020 shall be allowed to appear only in class 10th or 12th annual examination 2021 respectively। पहला पॉइंट ये क्लियरली मेंशन है कि जिन कैंडिडेट ने 9th का और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम इस साल नहीं दिया, वो नेक्स्ट ईयर 2021 में 9th वाले 10th का, फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे। तो ये क्लियरली मेंशन है, यानी आपको 9th का या फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दोबारा देना नहीं होगा। नंबर 2 पे जो पॉइंट है, द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट 9th एंड 10th शैल बी कैलकुलेटेड एज। जब भी रिजल्ट अनाउंसर मैट्रिक का, उसमें 9th और 10th के जो मार्क्स लगे हैं वो किस फॉर्मूले के तहत लगे हैं। तो कैंडिडेट हु वर टू अपेयर इन कंपोजिट, अब वो कैंडिडेट जिन्होंने कंपोजिट एग्ज़ाम दिया यानी 9th 10th कंबाइन दी है, अब उनका 10th का तो एग्ज़ाम हो गया था लेकिन 9th के एग्ज़ाम नहीं हुए, वही सेम 10th के मार्क्स को 9th के मार्क्स में ऐड कर दिया गया, तो उनका रिजल्ट इस तरह बनाया गया। और वो कैंडिडेट जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम तो पास कर लिया था 2019 में, लेकिन उनके कुछ सब्जेक्ट फेल थे 9th के, और वो इस साल उन्होंने जब पेपर दिए तो 9th के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो वही सेम जितने 10th के मार्क्स थे उस सब्जेक्ट के, वही इस 9th में जो 2020 में देने थे उसमें उनको एडजस्ट किया गया, सेम टू सेम मार्क्स दिए गए। और अगर कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहा है, मसलन अगर किसी ने 9th का सब्जेक्ट इम्प्रूव किया है तो 10th का जो एग्ज़ाम दिया था उसके मार्क्स, या अगर 10th का इम्प्रूव किया है तो 9th के जो प्रीवियस मार्क्स है 2019 के, वही मार्क्स ऐड किए गए हैं। और वो कैंडिडेट जिन्होंने 9th का एग्ज़ाम दिया था 2019 में, उनका रिजल्ट क्लियर था और इस साल 10th का एग्ज़ाम दिए तो उनके मार्क्स एज इट है, यानी कि 10th के मार्क्स जो आपके पेपर दिए इस दफ़ा, उसके मार्क्स सेम टू सेम वही आए जो आपने पेपर दिए थे, उसको चेक करके वही मार्क्स आपके लगाए गए हैं। बाकी प्रैक्टिकल की रही बात, वो आगे चल के आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरह एडजस्ट किए गए हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो इंटरमीडिएट के लिए, वो कैंडिडेट जिन्होंने पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया था 2019 में, वही सेम टू सेम मार्क्स पार्ट 2 में एडजस्ट हो जाएंगे। और वो कैंडिडेट जो कि एज अ होल फेल थे, पार्ट 2 में एग्जामिनेशन हुआ था 2019 में, जबकि वो पार्ट 1 में फेल नहीं है, तो उनको भी पार्ट 1 के मार्क्स देके, एवरेज मार्क्स देके पास कर दिया गया है। पांचवा जो पॉइंट है, द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इंटरमीडिएट पार्ट 2 एग्जामिनेशन बट फेल इन वेरियस सब्जेक्ट इन पार्ट 1 and were to appear examination 2020 as compartment cases shall be awarded the same marks as they have obtained in theory of part 2। वो कैंडिडेट जिसने पार्ट 2 तो क्वालिफाई कर लिया है लेकिन पार्ट 1 की कुछ सप्लियाँ थी, कुछ केस इम्प्रूव कर रहा था, कुछ 1-2 सप्लियाँ थी, फेल था, तो उसको भी सेकेंड ईयर के सेम उस सब्जेक्ट के मार्क्स से अवार्ड किया गया, उसी मार्क्स को ऐड, उसके भी सेम मार्क्स को ऐड किया गया, यानी सेकेंड ईयर के मार्क्स को एडजस्ट किया गया पार्ट 1। और प्रैक्टिकल के मार्क्स को सेम रख, इस केस में प्रैक्टिकल के मार्क्स सेम एडजस्ट किए गए जो कि सेकेंड ईयर में क्योंकि क्लियर थी, तो सेकेंड ईयर में जो इतने भी प्रैक्टिकल के मार्क्स थे वो उसको सेम दिए गए
सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स को एडजस्ट किया गया, एज प्रीवियस सेकंड ईयर के मार्क्स को एडजस्ट किया गया। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 2 में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था, पार्ट 2 को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, तो उनको भी सेम जो प्रीवियस पार्ट 1 के मार्क्स थे वही अवार्ड किए गए और प्रैक्टिकल के मार्क्स एज प्रीवियस जैसे वैसे के वैसे अवार्ड किए गए, वैसे सेम टू सेम प्रैक्टिकल के मार्क्स एडजस्ट किए गए। नंबर 7 पे जो पॉइंट है कि वो कैंडिडेट जिन्हें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में पार्ट 1 पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट इकट्ठे ही इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो उनको जिस सब्जेक्ट के हाईएस्ट मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल उसने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को भी और सेकंड ईयर की फिजिक्स को भी उसने दोनों को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई किया। अब फर्स्ट ईयर के मार्क्स उसके पिछले प्रीवियस में ज़्यादा थे, सेकंड ईयर में कम थे, तो जो उसके ज़्यादा थे वही मार्क्स को दोनों में ऐड कर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल के मार्क्स सेम होंगे। और इसी तरह के रेलिवेंट 2 केस और भी हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 इम्प्रूव करना है या पार्ट 2 इम्प्रूव करना है तो उसको प्रीवियस एडजस्ट करके इन प्रीवियस जो मार्क्स थे वही लगाए गए। अगर पार्ट 1 करना है तो पार्ट 2 के लगा दिए गए, अगर पार्ट 2 करना है इम्प्रूव किया है तो उसके प्रीवियस मार्क्स एडजस्ट किए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो कैंडिडेट जिनके मार्क्स अप टू 40% सब्जेक्ट में फेल्ड सब्जेक्ट में हैं, उनको भी पासिंग मार्क्स देके पास कर दिया गया है। तो ये पॉइंट है, मेंशन है, द कैंडिडेट हु हैव फेल्ड अप टू 40% ऑफ दिस सब्जेक्ट इंटरमीडिएट पार्ट 1 एंड वर टू अपीयर इन एग्जामिनेशन 2020 इन पार्ट 2, कि उन्होंने पार्ट 2 की एग्जामिनेशन में अपेयर होना था, उनको एवरेज मार्क्स देके पास कर दिया गया है। एंड देयर मार्क्स obtained in part 1 shall be doubled for part 2। और उनको जो फेल सब्जेक्ट थे पासिंग मार्क्स देके पास किए गए, जो कि सेकंड ईयर के पेपर होने थे उसके मार्क्स फर्स्ट ईयर के मार्क्स को डबल करके ऐड किए गए सेकंड ईयर में। नंबर 11 पे जो पॉइंट है, द कैंडिडेट वो कैंडिडेट जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई किया हुआ था, तब पार्ट केसेस में shall be awarded average marks obtained in passing subject respectively। उन सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स देके उनको भी क्लियर किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरह एडजस्ट किए गए हैं, क्या वो मैट्रिक के हैं या एफएससी के हैं। दोनों केसेस में प्रैक्टिकल के मार्क्स, क्योंकि प्रैक्टिकल के ना 10th के हुए हैं और ना ही सेकंड ईयर के हुए हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम भी नहीं हुए। अब बात को समझिएगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स को 50% एज इट ऐड किया गया और जो बाकी 50% हैं उसको उस सब्जेक्ट के, उस रेलिवेंट सब्जेक्ट के हिसाब से, उसकी परसेंटेज के हिसाब से वो ऐड अप किए गए। फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल के मार्क्स बायोलॉजी के हैं 30, अब 30 में से 15 मार्क्स एज इट तमाम कैंडिडेट को, जितने भी हैं जो मर्जी है, तमाम कैंडिडेट को 15 मार्क्स एज इट दिए गए हैं। अब जो बाकी 15 मार्क्स बचे हैं वो उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट परसेंटेज निकाली जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप बायो की बात कर रहे हैं तो बायो की परसेंटेज जो सब्जेक्ट में आई है, उस सब्जेक्ट की परसेंटेज को फाइंड आउट करके अब 85% बने हैं, तो 85% इन 15 मार्क्स का बनाया जाएगा। तो 15 मार्क्स का 85% बनाते हैं तो लेट्स सपोज आ जाता है 12। अब 12 ये और 15 वो, 15 क्योंकि 50% एज इट हो गया, तो 27 मार्क्स उस कैंडिडेट को अवार्ड किए जाएंगे प्रैक्टिकल के केस में। और जो नंबर 13 पॉइंट है वो है, द कैंडिडेट इंटरमीडिएट फेलिंग इन द फॉलोइंग कैटेगरी शैल बी अफोर्डेड स्पेशल कोविड-19 एग्जामिनेशन which shall be held as decided by Punjab Board Committee of Chairman। कैंडिडेट who failed applied for composite intermediate examination part 1 and 2 में जो फेल हुए हैं वो स्पेशल एग्जाम देंगे। और कैंडिडेट ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 पार्ट 2 who were absent in 1 or 2 सब्जेक्ट पार्ट 1 या पार्ट 2 में, वो भी कैंसिल उनका, क्योंकि पार्ट 1 के सब्जेक्ट का रिजल्ट कैंसिल होगा तो वो भी एग्जाम देंगे स्पेशल केस में। और कैंडिडेट हु वर टू अपीयर इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 फॉर वेरियस ट्रेडिशनल सब्जेक्ट एंड कैंडिडेट हु वर टू अपीयर फॉर शहादतुल सानविया एंड शहादतुल खासा एग्जामिनेशन 2020 स्पेशल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ओनली फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 पार्ट 2 सब्जेक्ट टू पारा 16। तो ये इन सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशल एग्ज़ाम होगा वो इनका होगा, यानी कि इंटरमीडिएट का होगा।
और एडिशनल मार्क्स जो दिए गए हैं, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो 3% दिए गए हैं, यानी कि जिनके 9th के मार्क्स थे 300, तो 300 का 3% ग्रेस मार्क्स एडिशनल मार्क्स सबको अवार्ड किए गए हैं। इसी तरह ग्रेस मार्क्स पार्ट 1 के हिसाब से पार्ट 2 वालों को भी दिए जाएंगे, यानी कि 12th क्लास को। नंबर 16 पे है द कैंडिडेट हु डू नॉट एक्सेप्ट अवार्ड ऑफ मार्क्स ऑन द analogy of the previous mark, they have to appear in special COVID-19 examination. Number 17 पे जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, in case of any grievance under these direction and application in writing for redressal of grievance shall be filed before the Punjab Board of Committee of Chairman BBC, which shall decide the matter within 30 days of receipt of application, and decision made by the committee shall be final. जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगी फिर 30 डेज के अंदर अंदर डिसाइड हो जाएगा कि किस एप्लीकेंट को, किस कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा कि वो एग्ज़ाम दे सकता है या नहीं दे सकता। ये डिपेंड करता है पंजाब बोर्ड ऑफ चेयरमैन कमेटी पर। तो होपफुली आपको ये तमाम डिटेल, ये फार्मूला, ये प्रमोशन पॉलिसी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इशू है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर फर्स्ट कमेंट में मौजूद होगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट में दे सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना रखिए ढेरों ख्याल और मुझे रखना दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।